Assalamu alaikum my dear student, my name is Zahid Ghulam Rasool and very warm welcome to my YouTube channel Chemistry Clinic. स्टूडेंट एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स का जो यूनिट है वो हमने स्टार्ट किया हुआ है। इससे पहले हमने डिटेल डिस्कशन की है पीरियोडिक टेबल की और पीरियोडिक ट्रेंड्स की। अब हम बात करेंगे इस यूनिट में एस ब्लॉक एलिमेंट्स की और फाइनली फिर हम बात करेंगे कुछ टॉपिक, इसमें कुछ चीजें चंद एक शामिल हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स की। तो स्टूडेंट एस ब्लॉक एलिमेंट से स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता है हमारे पास एस ब्लॉक एलिमेंट्स में जो चीजें शामिल हैं, नॉर्मली हम कहते हैं कि जी फर्स्ट ए एंड सेकंड ए ग्रुप एलिमेंट्स, सेकंड ए ग्रुप एलिमेंट्स को हम स्टूडेंट बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो आपको पता है कि फर्स्ट ए ग्रुप में हमारे पास 7 एलिमेंट्स हैं इंक्लूडिंग हाइड्रोजन एंड 6 अल्कली मेटल्स, और सेकंड ए ग्रुप में हमारे पास 6 अल्कलाइन अर्थ मेटल्स मौजूद हैं। टोटल बनते हैं स्टूडेंट हमारे पास 13 एलिमेंट्स। मैं यहां पे स्टूडेंट मेंशन करता हूं कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स में हमारे पास कितने एलिमेंट्स मौजूद हैं जी? 14 एलिमेंट्स मौजूद हैं एस ब्लॉक में। अब वो 14 एलिमेंट्स स्टूडेंट किस तरह से होंगे, मैं आपको यहां पे उसकी सम बता देता हूं। स्टूडेंट देखें, हमारे पास 2 नॉन मेटल्स शामिल हैं एस ब्लॉक में, 2 नॉन मेटल्स, और स्टूडेंट इसमें 12 मेटल्स शामिल हैं। अब वो 2 नॉन मेटल स्टूडेंट कौन सी हैं? डेफिनेटली आपको पता लग गया होगा स्टूडेंट। वो 2 नॉन मेटल हमारे पास हैं हाइड्रोजन एंड हीलियम। स्टूडेंट मत भूलिएगा कि हीलियम एक नोबल गैस है और उसको हमने पी ब्लॉक वाले ग्रुप में, मतलब वो ब्लॉक में रखा हुआ है। लेकिन हीलियम का आपको पता है स्टूडेंट एटॉमिक नंबर 2 होता है और उसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2, मींस इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में कंप्लीट हो रहा है, तो ये भी एस ब्लॉक में शामिल है। लेकिन आप देखें एस ब्लॉक की जो असल में पहचान है स्टूडेंट, वो इन 12 मेटल्स की वजह से है, जिसमें हमारे पास अल्कली मेटल्स शामिल है, अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स स्टूडेंट हमारे पास शामिल हैं जी, इसमें जो 12 मेटल्स हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम यहां पे स्टार्ट करने जा रहे हैं अल्कली मेटल्स को। अल्कली मेटल्स को स्टूडेंट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब स्टूडेंट देखें वो हमारे पास अल्कली मेटल्स कौन कौन सी हैं, मैं यहां पे जरा डिटेल लिख देता हूं उनकी। अब अच्छा स्टूडेंट, अल्कली मेटल्स की डिटेल लिखने से पहले मैं आपको बताऊं कि अल्कली का मतलब क्या होता है। ठीक है, ये बड़ा ही सिंपल सा वर्ड है। अरबिक जुबान में इसको यूज करते थे अल्कली को, और अल्कली का मतलब होता था ऐश, कहते थे ऐश, राख। ठीक है, दरख्तों की जो लकड़ी होती थी उसको जलाने से जो ऐश मिलती थी उसे अल्कली कहते थे अरब लैंग्वेज में। अब ऐश जो मिलती थी हमें उससे वुड को जलाने से, उसमें ज्यादातर सोडियम और पोटाशियम मेटल्स जो ना पाई जाती थी, और जब उनको वाटर में डिसॉल्व किया जाता था स्टूडेंट, तो ये देखें जी हमारे पास ये ऐश मौजूद है। ठीक है जी, इस ऐश में ज्यादा मिकदार में सोडियम और पोटाशियम मेटल्स होती थी, और जब इनको वाटर में डिसॉल्व किया जाता था तो हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन मिलता था, जो कि अल्कलाइन नेचर का, बेसिक नेचर का होता था। तो यहां से स्टूडेंट इस ग्रुप का जो नाम था वो अल्कली मेटल्स स्टार्ट हुआ। तो स्टूडेंट अल्कली मेटल्स से हम स्टार्ट करते हैं। तो अल्कली मेटल्स हमारे पास लिथियम से स्टार्ट हो रही हैं जी, ये हमारे पास है लिथियम। देन देखें हमारे पास स्टूडेंट सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। तो स्टूडेंट देखें मैंने ये 6 अल्कली मेटल्स यहां मेंशन कर लिए हैं, और अब इन अल्कली मेटल्स का स्टूडेंट आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। देखें जी, इसका एटॉमिक नंबर है 3, इसका 11 है, इसका 19। अब देखिए इसका तरीका क्या है। देखें दूसरे और तीसरे पीरियड में 8 एलिमेंट का फर्क है, तो 3 में आप 8 जमा करेंगे तो इसका एटॉमिक नंबर 11 बन जाएगा। तीसरे और चौथे पीरियड में भी 8 एलिमेंट का गैप है, तो यहां पे एटॉमिक नंबर 19 बन जाएगा। जब आप पहुंचेंगे रुबिडियम पे तो 19 प्लस 18 आप इसमें करेंगे तो स्टूडेंट इसका एटॉमिक नंबर बन जाएगा 37। इसी तरह आप 37 में 18 और ऐड कर दें, इसमें 18 आप
और जोड़ दें स्टूडेंट तो हमारे पास सीजियम का एटॉमिक नंबर बन जाएगा। मींस आप 37 इसमें प्लस 18 करें तो सीजियम का एटॉमिक नंबर, और जब आप फ्रांसियम पे पूछेंगे ना स्टूडेंट, तो जो एटॉमिक नंबर सीजियम का होगा ना उसमें आपने 32 ऐड कर देना है। तो आप बड़ी आसानी से इनके एटॉमिक नंबर बना सकते हैं तमाम अल्कली मेटल्स के। ठीक है, देखें 37 में अगर आप 18 ऐड करते हैं तो स्टूडेंट कितना बनेगा 37 47, एंड देन उसमें 8 और ऐड करें तो ये 55 बन जाता है हमारे पास 55। इसी तरह 55 में आप 32 ऐड करेंगे तो हमारे पास फ्रांसियम का एटॉमिक नंबर आ जाएगा। अब देखें जी यहां पे हमने असल में करना क्या है स्टूडेंट, सबसे पहली चीज आपको इनकी कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए, क्योंकि इनकी बहुत सारी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो इन्हीं की कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करते हैं, इवन का केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज भी। तो देखें स्टूडेंट, इसकी कॉन्फ़िगरेशन में कुछ इस तरह लिखूंगा, ये हीलियम है, और उसके बाद स्टूडेंट देखें हमारे पास आ जाएगा 2s1, इसमें 2 शेल है और जिसका लास्ट सब शेल है वो s है और उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। सोडियम में देखें जी 10 इलेक्ट्रॉन हमने फिल कर लिए नियोन तक, यानी कि पहले 10 इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट बिल्कुल वैसी जैसी नियोन की है, और यहां पे स्टूडेंट हो जाएगा 3s1। नियोन से अगली नोबल गैस कौन सी है, हीलियम, नियोन एंड आर्गोन। तो 18 इलेक्ट्रॉन यहां पूरे हो गए और ये बन जाएगा 4s1। रुबीडियम में देखें आर्गोन के बाद क्रिप्टोन और ये 5s1। सीजियम में स्टूडेंट देखें क्रिप्टोन के बाद जीनोन और ये हमारे पास 6s1 है, और जब आप फ्रांसियम पे स्टूडेंट पहुंचेंगे तो लास्ट नोबल गैस रेडोन और ये स्टूडेंट हमारे पास है जी 7s1। तो स्टूडेंट इन अ जनरल हम ये कह सकते हैं कि जो अल्कली मेटल्स हैं इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो असल में क्या है, NS1 है। आप जैसे जैसे डाउन द ग्रुप मूव करते जाएंगे पीरियड नंबर चेंज होता जाएगा। लिथियम का दूसरा पीरियड है, सोडियम का थर्ड, फिर फोर्थ, फिफ्थ, 6 एंड 7। ठीक है जी, आपको इनके एटॉमिक नंबर पता होने चाहिए, इनकी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए, और स्टूडेंट देखें इनकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NS1 है। ठीक है जी, हमारे पास तो ये हमारे पास है अल्कली मेटल्स। अब इसमें देखें इन अल्कली मेटल्स में जो एक चीज आपको कॉमन मिलने वाली है स्टूडेंट वो है जी इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट। अब कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट बातें सबसे पहले देखें, इनकी स्टूडेंट जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, इन तमाम अल्कली मेटल्स की स्टूडेंट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +1 है। मींस हमेशा ये आपको यूनी पॉजिटिव आइंस की शक्ल में मिलेंगी, कभी भी इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट या इनका चार्ज नहीं बदल सकता स्टूडेंट, ये बात आपने याद रखनी है। फिर देखें ऑलवेज एग्जिस्ट इन कंबाइंड स्टेट। अल्कली मेटल स्टूडेंट आपको पता है रिएक्टिव मेटल्स हैं। ठीक है, रिएक्टिव क्यों है, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और उस 1 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना आसान है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ये मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी हैं, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ठीक है जी, ये वाले टर्म भी हम इनके लिए यूज करेंगे। चूंकि रिएक्टिव है, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करके पॉजिटिव आयन बनाने की एबिलिटी रखती हैं ये मेटल्स। इस तरह से ये देखें, ये हमारे पास मेटल है M4 मेटल, और ये मेटल कन्वर्ट हो जाएगी यूनिपॉजिटिव आयन में, और देखें जी इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गए। ठीक है जी, इसलिए ये हमेशा कंबाइंड स्टेट में होंगे। इनकी जो अकरेंस है जमीन में ये मेटल्स मौजूद होंगे। जैसे देखें सोडियम है, तो सोडियम की जो सबसे चीफ और हमारे पास मौजूद है सोडियम क्लोराइड, जिसको हम रॉक सॉल्ट कहते हैं, टेबल सॉल्ट, नमक जो हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारे पास, अब देखें ये रिएक्टिव भी हैं, ये मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी हैं। अब एक मेटल अगर बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो इसका मतलब है ये सामने वाले एलिमेंट को, या जो भी एलिमेंट इसके सामने आएगा उसको बड़ी आसानी से ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि ये गुड रेड्यूसिंग एजेंट्स हैं, गुड रेड्यूसिंग एजेंट्स। ये बात तो स्टूडेंट आप तमाम मेटल्स के बारे में याद रखना कि जो तमाम मेटल्स हमारे पास होती हैं
वो सब अच्छी रिड्यूसिंग एजेंट्स होती हैं। नॉन मेटल्स गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होती हैं और मेटल्स गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स। ये प्रॉपर्टीज आपको मेटल्स की, जो हम पढ़ रहे हैं अल्कली मेटल्स की स्टूडेंट, ये आपको अच्छी तरह से पता होने चाहिए। अच्छा जी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं। गुड रिड्यूसिंग एजेंट है, इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट इनकी हाई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यूज होंगी। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यूज, अगर आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का यूनिट पढ़ा है तो स्टूडेंट आपने उसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ी होगी जिसमें हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल की बात करते हैं। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का मतलब होता है एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी। रिड्यूसिंग एजेंट एक डिफरेंट प्रॉपर्टी है कि रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब ये होता है कि वो केमिकल स्पीशीज जो दूसरे स्पीशी को ऑक्सीडाइज कर दें, ऑक्सीडाइज कर दें और रिड्यूस कर दें और खुद ऑक्सीडाइज हो जाए, ठीक है। जो रिड्यूसिंग एजेंट के होते हैं जो दूसरे की रिडक्शन करके खुद ऑक्सीडाइज होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो इनकी ऑक्सीडेशन हो जाती है। इनकी हाई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। और स्टूडेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, लो आयोनाइजेशन एनर्जीज, लो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी। तमाम अल्कली मेटल्स की आयोनाइजेशन एनर्जी लो होती है। और अच्छा, लो आयोनाइजेशन एनर्जी की बात हो रही है और स्टूडेंट यहीं पे मैं मेंशन कर दूं फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की बात हो रही जो कि लो होती है। और इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, वेरी हाई सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। उसकी रीजन स्टूडेंट देखेंगे इनके आउटरमोस्ट शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। वो एक इलेक्ट्रॉन लूज हो गया। जब वो एक इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएगा तो अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट, यहां पे पोटाशियम की बात कर लेते हैं, पोटाशियम कैटाइन की बात करते हैं, ठीक है जी। इसमें अब देखें 2, 8 और 8 ये सिचुएशन है, ठीक है जी। अब अगर आपने दूसरा इलेक्ट्रॉन इसमें से रिमूव करना है तो सर दूसरा इलेक्ट्रॉन वो रिमूव करेंगे आप एक स्टेबल शेल से जिसका ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका हुआ है, तो यहां से अब इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत मुश्किल होगा, तो इसकी सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी स्टूडेंट बहुत हाई होगी। अच्छा जी, अब स्टूडेंट इनके आउटर मोस्ट शेल में चूंकि एक इलेक्ट्रॉन है तो इनका जो मेटेलिक बॉन्ड बनेगा वो स्टूडेंट क्या होगा, वीक मेटेलिक बॉन्ड। अब देखें स्टूडेंट, अगर इनका वीक मेटेलिक बॉन्ड होगा तो इसका मतलब क्या होगा, ये मेटल्स क्या होंगी, सॉफ्ट होंगी, नरम मेटल्स होंगी। एक्सेप्ट, अब यहां पे याद रखिएगा, एक्सेप्ट लिथियम, ठीक है। लिथियम क्या होती है, लिथियम मेटल स्टूडेंट हार्ड होती है। बाकी तमाम अल्कली मेटल्स जो होती हैं स्टूडेंट वो सॉफ्ट होती है। इनको आप छुरी से, चाकू से बड़ी आसानी से काट सकते हैं, बिल्कुल जैसे कैंडल की वैक्स होती है, मोम होती है, बिल्कुल वैसी होती है ये मेटल्स। और लिथियम जो ना वो हार्ड क्यों होती है, क्योंकि स्टूडेंट देखें इसकी रीजन क्या है, इसकी रीजन है वेरी स्मॉल साइज, ठीक है। एक तो साइज बड़ा स्मॉल होता है और स्टूडेंट इनका जो न्यूक्लियर चार्ज होता है बड़ा हाई होता है, ठीक है। ये जो इसका +1 चार्ज होगा वो बहुत हाई होगा, क्योंकि देखें इसमें सिर्फ एक ही शेल रह जाएगा जब ये +1 में जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी देखें इसमें 2 शेल है। दूसरे शेल का जब इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो लिथियम पे +1 चार्ज आएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, इसकी जो आप कह लें कि लैटिस एनर्जी या मेटालिक बॉन्डिंग होगी वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, जिसकी वजह से ये मेटल हार्ड होगी। बाकी सारी मेटल स्टूडेंट क्या होंगी, सॉफ्ट होंगी। और मेटालिक बॉन्ड वीक क्यों है, क्योंकि मेटालिक बॉन्ड में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन मौजूद है जो इस मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ में पार्टिसिपेट करा, तो डेफिनेटली फिर ये बॉन्ड क्या होगा, मेटालिक बॉन्ड वीक होगा। डेंसिटी स्टूडेंट अगर हम मन की बात करते हैं तो डेंसिटी increases डाउन द ग्रुप। अब स्टूडेंट देखें डेंसिटी डाउन द ग्रुप जो है ना वो क्यों इंक्रीज होती जा रही है। स्टूडेंट डेंसिटी डाउन द ग्रुप इसलिए इंक्रीज हो रही है क्योंकि साइज, देखें अब 2 बातें हैं, एक तो एटम का साइज बढ़ रहा है जिससे वजह से क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है। दूसरा स्टूडेंट देखें उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं, मींस उसका मास भी बढ़ता जा रहा है। अब 2 चीजें बढ़ रही हैं, एटम का साइज फैलता जा रहा है मींस वॉल्यूम बढ़ रहा है। डेंसिटी का वॉल्यूम के साथ इनवर्स रिलेशन और मास के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, लेकिन जिस स्पीड से मास बढ़ रहा है इनका, जिस रेशो से मास बढ़ रहा है वॉल्यूम उस रेशो से नहीं बढ़ रहा, इसलिए स्टूडेंट इनकी डेंसिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती है। और इंपॉर्टेंट चीज स्टूडेंट यहां पे ये है कि हमारे पास इस ग्रुप में जो सबसे लाइटेस्ट मेटल है, ठीक है जी, वो हमारे पास मौजूद है। लाइटेस्ट मेटल हमारे पास स्टूडेंट कौन सी है, वो है जी लिथियम, जिसकी डेंसिटी 0.53 ग्राम पर सेंटीमीटर
क्यूब होती है, जो सबसे लाइटेस्ट मेटल होती है। फिर देखिए स्टूडेंट, हमने बात की थी कि इनकी लो आयनाइजेशन एनर्जी होती है ना, तो यहीं पे स्टूडेंट आप याद रखिएगा, इनकी लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज होती हैं, लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज अल्कली मेटल्स की। और देखें इसी ग्रुप में लाइटेस्ट एलिमेंट भी मौजूद है, और इसी ग्रुप में हमारे पास वो एलिमेंट भी मौजूद है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है, वो है सीजियम, जिसकी 0.7 है। और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव हमारे पास जो एलिमेंट है स्टूडेंट, वो हमारे पास फ्लोरीन है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4.0 होती है। स्टूडेंट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स की हम बात करते हैं, तो देखें मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। अब मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के साथ स्टूडेंट क्या होगा, इनके जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होंगे स्टूडेंट, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। और स्टूडेंट देखें उसकी रीजन क्या है, उसकी रीजन है ये वीक मेटेलिक बॉन्डिंग। जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम मूव करेंगे, मेटल्स का साइज बढ़ता जा रहा है, कैटाइन का साइज बढ़ता जा रहा है, और कैटाइन का जब साइज बढ़ेगा उसकी मेटालिक बॉन्डिंग वीक होगी, उसकी लैटिस एनर्जी भी कम होना शुरू हो जाएगी। ठीक है जी। और इसी वजह से इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट टॉप टू बॉटम क्या होंगे स्टूडेंट, कम होते जाएंगे। आपने ये भी बात याद रखनी है। फिर देखें स्टूडेंट, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, सोलेबिलिटी, सोलेबिलिटी को स्टूडेंट देखते हैं। अब स्टूडेंट याद रखिएगा यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि सोलेबिलिटी में देखें, जो हमारे पास हीट ऑफ सॉल्यूशन होती है ना, वो पॉजिटिव भी हो सकती है, वो नेगेटिव भी हो सकती है। अब आप याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर लिखने लगा स्टूडेंट, all compounds of alkali metals are water soluble। सारे के सारे कंपाउंड्स, जैसे कि हम बात करते हैं कार्बोनेट्स की बात करते हैं, बाइकार्बोनेट्स की बात करते हैं, क्लोराइड्स की बात करते हैं, सल्फेट्स की बात करते हैं, नाइट्रेट्स की बात करते हैं, तो स्टूडेंट जितने भी हाइड्रोक्साइड आप ले लें, ऑक्साइड्स की आप बात कर लें, सारे के सारे कंपाउंड स्टूडेंट इनके क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं, एक्सेप्ट लिथियम कार्बोनेट। क्योंकि स्टूडेंट देखें जो लिथियम कार्बोनेट है इसकी लैटिस एनर्जी बड़ी हाई होती है। तो स्टूडेंट देखें तमाम कार्बोनेट कंपाउंड्स जो अल्कली मेटल्स के वाटर सॉल्युबल, याद रखिएगा बात आपके लिए बहुत आसान करती है। ठीक है। अब वो सॉल्युबिलिटी टॉप टू बॉटम डिक्रीज करती है, इंक्रीज करती है, हम इसकी भी बात करते हैं अभी। तो स्टूडेंट देखें यहां पे एक्सेप्ट लिथियम कार्बोनेट, स्टूडेंट ये वाटर सोल्यूबल नहीं होगा कंपाउंड, और इसकी रीजन क्या है, इसकी हाई लैटिस एनर्जी है। तो स्टूडेंट देखें अब सोल्युबिलिटी जो होगी ना कंपाउंड्स की, वो टॉप टू बॉटम जो ना बढ़ती चली जाएगी। रीजन क्या होगी, देखें स्टार्ट पे जो एलिमेंट्स होंगे इनकी लैटिस एनर्जीज जो है वो हाई होंगी, टॉप टू बॉटम मूव करेंगे, कैटाइन का साइज बढ़ता जा रहा है, ठीक है, और इनकी लैटिस एनर्जी कम होना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से इनकी सोल्युबिलिटी जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। टॉप टू बॉटम हम बात कर रहे हैं कंपाउंड्स, जो भी हमारे पास अल्कली मेटल्स के कंपाउंड्स होंगे। तो इसी तरह स्टूडेंट अगर हम बात करते हैं अल्कली मेटल्स के जो ऑक्साइड्स बनते हैं, मेटल्स के तमाम ऑक्साइड जो ना वो अल्कलाइन नेचर के होते हैं, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए, हमने पहले भी डिस्कस की थी पीरियोडिक ट्रेंड्स में भी एसिडिक और बेसिक ऑक्साइड्स को, तो यहां भी फिर से हम डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट ये जनरल प्रॉपर्टीज थी, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स थी जो फर्स्ट ए ग्रुप यानी कि अल्कली मेटल्स के बारे में आपको पता होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसी ही प्रॉपर्टीज हमने अल्काइन अर्थ मेटल्स के डिस्कस करनी, लेकिन उससे पहले हम डिस्कस करेंगे अल्कली मेटल्स के रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे। और स्टूडेंट जो मेजर रिएक्शंस हमने डिस्कस करने हैं वो रिएक्शन विद ऑक्सीजन हमने डिस्कस करना है, रिएक्शन विद नाइट्रोजन हमने उसका डिस्कस करना है, वाटर के साथ हमने उसका रिएक्शन डिस्कस करना है, ठीक है जी, और हेलोजेंस के साथ उसका रिएक्शन हम डिस्कस करेंगे जो कि हमारे सिलेबस के मुताबिक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिएक्शन ऑफ अल्कली मेटल विद ऑक्सीजन। रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन में स्टूडेंट देखें हमने अल्कली मेटल्स के रिएक्शन पढ़ने, और आपको पता है कि जब इनका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है स्टूडेंट, बनने वाले कंपाउंड्स को हम बोलते हैं ऑक्साइड, और इनके जो ऑक्साइड होते हैं ये बनाते हैं जी बेसिक ऑक्साइड्स। क्योंकि जब इन ऑक्साइड को हम पानी में डिसॉल्व करते हैं तो बनने वाले जो सॉल्यूशन स्टूडेंट हमारे पास होते हैं वो अल्कलाइन नेचर के होते हैं। लिथियम ऑक्साइड, लिथियम का जब रिएक्शन होगा स्टूडेंट ऑक्सीजन के साथ, हमने पढ़ा है कि तमाम के तमाम अल्कली मेटल्स बहुत रिएक्टिव होती हैं,
ठीक है जी, आप इनको डायरेक्टली स्टोर नहीं कर सकते अल्कली मेटल्स को। अल्कली मेटल्स को अगर आपने स्टोर करना हो स्टूडेंट, तो इनको हम जो ना वो नॉर्मली केरोसिन ऑयल में डिप करके स्टोर करते हैं, ताकि ये डायरेक्टली एयर के साथ एक्सपोज ना हो, क्योंकि जैसे ये एक्सपोज होंगे ये फौरन से रिएक्ट कर जाते हैं, और इनकी जो सिल्वरी अपीयरेंस होती है ना, ये तमाम के तमाम अल्कली मेटल जो होती हैं, ये सिल्वरी अपीयरेंस होती है, शाइनी सिल्वरी अपीयरेंस, और वो जैसे ही रिएक्ट करेंगे ना ऑक्सीजन के साथ तो ऑक्साइड्स बनेंगे, और इनकी जो अपर सरफेस होगी वो टार्निश हो जाती है, मींस खराब हो जाती है, डैमेज हो जाती है ड्यू टू रिएक्टिविटी ऑफ अल्कली मेटल्स विद ऑक्सीजन। तो देखें, जो लिथियम का रिएक्शन होगा ऑक्सीजन के साथ, तो स्टूडेंट देखें बनने वाली प्रोडक्ट हमारे पास है जी लिथियम ऑक्साइड। अब ये जो ऑक्साइड हमारे पास बन रहा है स्टूडेंट, इसको बोलते हैं नॉर्मल ऑक्साइड, नॉर्मल ऑक्साइड। और नॉर्मल ऑक्साइड में ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ना स्टूडेंट, वो होती है जी -2। ठीक है, और ये हमारे पास जो नॉर्मल ऑक्साइड होते हैं ना स्टूडेंट, नॉर्मली ये क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं। मींस यहां पे जो ऑक्साइड का कलर है ना, मींस ये जो अल्कली मेटल्स का ऑक्साइड कलर होगा वो ड्यू टू ऑक्सीजन है, -2 ऑक्सीडेशन स्टेट पे नॉर्मली ये कलरलेस होते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं सोडियम के ऑक्साइड्स की बात करते हैं। तो स्टूडेंट सोडियम के ना हम यहां पे 2 ऑक्साइड पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सोडियम 2 तरह के ऑक्साइड में आ सकती है। एक तो स्टूडेंट इसमें वही हमारे पास बनेंगे नॉर्मल ऑक्साइड, और दूसरा स्टूडेंट हमारे यहां बनेगा Na2O2, जिसे हम बोलते हैं पर ऑक्साइड। तो ये हमारे पास बन गया है पर ऑक्साइड। और स्टूडेंट देखें, जो पर ऑक्साइड्स होते हैं इसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, और यहां पे आपको जो ऑक्साइड का कलर मिलेगा ना वो नॉर्मली मिलता है जी पेल येलो कलर का होता है, हल्का सा पीला रंग या मस्टर्ड टाइप आप कह सकते हैं, इसका कलर मिलेगा परोक्साइड्स का। और परोक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है। ये वाला स्टूडेंट जो ऑक्साइड है ना, ये नॉर्मल ऑक्साइड ही है, और ये कलरलेस ही नॉर्मली होगा, होती है क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं, वैसे याद रखिएगा सोडियम का जो स्टेबल ऑक्साइड है ना वो परोक्साइड है, ये वाला मोर स्टेबल है। अच्छा, अब हम लिथियम और सोडियम की बात कर ली। लिथियम और सोडियम के बाद जो हमारे पास अल्कली मेटल स्टूडेंट मौजूद हैं वो है जी पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम। ठीक है जी, 3 मेटल्स की अब हमने बात करनी है। फ्रांसियम स्टूडेंट नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करती, बहुत ही रेयर मेटल है, शायद ही कुछ ग्राम इसकी जो ना वो अर्थ क्रस्ट में मौजूद है। कुछ ग्राम स्टूडेंट बोल रहा हूं आपको, इसकी मिकदार जो ना वो अर्थ क्रस्ट में मौजूद हो सकती है। तो नेचुरली तो बड़ा रेयर चांस है ये हमारे पास फ्रांसियम मौजूद हो, लेकिन हम बाकी ग्रुप एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को देख के फ्रांसियम की प्रॉपर्टीज को बता सकते हैं कैसी प्रॉपर्टीज रखेगा। तो देखिए, जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम मूव करेंगे स्टूडेंट, रिएक्टिविटी बढ़ती जाएगी। ठीक है जी, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की जो कैपेबिलिटी है ना, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डाउन द ग्रुप बढ़ती जा रही है, क्योंकि एटम का साइज बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज कम होता जा रहा है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करना आसान होता जा रहा है। अब स्टूडेंट नॉर्मली ये लिखा हुआ है कि जी पोटाशियम, रुबिडियम और सीजियम के जो ऑक्साइड्स बनते हैं ना, ये बनाते हैं जी पर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड्स, सुपर ऑक्साइड्स इनके बनेंगे जी सुपर ऑक्साइड। अब सुपर ऑक्साइड में क्या होता है, जैसे कि मैं यहां पे लिखता हूं KO2। अब पोटाशियम सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है जी -1/2। ठीक है, अल्कली मेटल्स तो +1 ही रहेंगी। अब ये -1/2 की फॉर्म में मौजूद है ये पोटाशियम सुपर ऑक्साइड। और सुपर ऑक्साइड स्टूडेंट नॉर्मली क्या होते हैं, ये ऑरेंज, इनका जो कलर होता है ये ऑरेंज येलो, ये येलोइश ऑरेंज कलर स्टूडेंट होता है सुपर ऑक्साइड का, और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है -1/2 है। अच्छा, यहां पे स्टूडेंट मैं एक बात ऐड कर दूं आपके लिए कि जो पोटाशियम है, रुबिडियम है और सीजियम है स्टूडेंट, इनके नॉर्मल ऑक्साइड भी होते हैं, नॉर्मल ऑक्साइड भी होते हैं इनके, इनके परऑक्साइड्स भी होते हैं, और इनके स्टूडेंट सुपर ऑक्साइड भी बनते हैं, तीनों बनते हैं। लेकिन अब असल इशू ये होता है कि इनका नॉर्मल ऑक्साइड और पर ऑक्साइड जो होते हैं ना स्टूडेंट, ये होते हैं लेस स्टेबल। तो नॉर्मली हम कहते हैं कि ये बनते ही नहीं है, बनते जरूर है लेकिन बहुत कम स्टेबल होते हैं। और स्टूडेंट ये जो इनके सुपर ऑक्साइड बनते हैं ये मोर स्टेबल होते हैं। ठीक है, और उसी तरह से देखें ये जो ऑक्साइड्स हैं इनकी सोलेबिलिटी डाउन द ग्रुप क्या होगी, बढ़ती जाएगी। स्टूडेंट देखें, सोलेबिलिटी के लिए ना मैं एक बड़ी ही छोटी सी बात आपको बताता हूं, बड़ी आसान, अभी हमने सोलेबिलिटी को डिस्कस किया है।
सोलेबिलिटी। सोलेबिलिटी अगर हम बात करते हैं ना आयनिक कंपाउंड की, तो इसका ताल्लुक होता है, एक प्रॉपर्टी है जी लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी, इसके साथ इसका स्टूडेंट इनवर्स रिलेशन है। मींस अगर लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी तो सोलेबिलिटी कम है, लैटिस एनर्जी कम है तो सोलेबिलिटी ज्यादा है। डाउन द ग्रुप जब हम मूव करते हैं तो मेटल कैटाइंस का साइज बढ़ता जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है स्टूडेंट, इनकी सोलेबिलिटी जो ना वो बढ़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि साइज ऑफ एटम बढ़ने से लैटिस एनर्जी कम होगी और सोलेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो स्टूडेंट ये हमने ऑक्साइड्स को डिस्कस कर लिया। अब हम बात करते हैं रिएक्शन ऑफ अल्कली मेटल विद वाटर। दूसरे नंबर पे जी रिएक्शन विद वाटर हम स्टूडेंट बात करने लगे हैं कि पानी के साथ इनका कैसा रिएक्शन होगा। स्टूडेंट आपने अक्सर सुना होगा, बड़ा ही जादुई करतब होता है जी पानी में आग लगा देना। पानी में आग कैसे लग सकती है स्टूडेंट? असल में अल्कली मेटल्स का जो रिएक्शन होता है ना, ये देखें जी, ये हमारे पास एक मेटल है, इसका रिएक्शन जब होगा वाटर के साथ, तो असल में जो फाइनली प्रोडक्ट हमारे पास बनते हैं स्टूडेंट, वो बनते हैं मेटल हाइड्रोक्साइड्स बनेंगे। अब मेटल हाइड्रोक्साइड बनने के साथ साथ स्टूडेंट यहां पे क्या होगा, यहां पे अ लॉट ऑफ एनर्जी और हीट इज गिवन आउट। ठीक है, मींस आप कह सकते हैं रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक। ठीक है जी। अब देखें लिथियम और सोडियम की तो रिएक्टिविटी कंपैरेटिवली अगर हम बाकी ग्रुप मेंबर से कंपेयर करें तो कम होती है। ठीक है, तो अब होगा क्या जब लिथियम का रिएक्शन होगा वाटर के साथ, स्टूडेंट लिथियम वाटर के साथ रिएक्ट करके सोडियम लिथियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। इसी तरह हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, डाउन द ग्रुप पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड एंड सीजियम हाइड्रोक्साइड। तो स्टूडेंट रिएक्शन बड़े हाईली एक्सोथर्मिक होते हैं और हम बोलते हैं कि रिएक्टिविटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ठीक है जी, डाउन द ग्रुप इनकी रिएक्टिविटी बढ़ेगी और प्रोडक्ट स्टूडेंट हमारे पास क्या है, मेटल हाइड्रोक्साइड्स होंगे। अच्छा, अब याद रखिएगा कि जो हमारे पास लाइक रुबिडियम है, रुबिडियम और सीजियम है, ठीक है, ये तो -100 डिग्री सेल्सियस पे भी रिएक्ट कर जाते हैं। ठीक है, ये -100 डिग्री सेल्सियस मींस आइस के साथ भी इनका जो रिएक्शन होगा वो एक्सप्लोसिव होगा। और ये जो लिथियम सोडियम पोटाशियम है ना, इनको भी आपको पानी को हीट करने की जरूरत नहीं है, ये ठंडे पानी से रिएक्ट कर जाते हैं। ठीक है, मैं एक सिंपल सी एग्जांपल लेता हूं कि अगर आपके पास पोटाशियम मेटल का एक छोटा सा पीस है और उसको आप एक ग्लास बॉल में, शीशे का जो बॉल है, टब है, उसमें डालते हैं, रिएक्शन इतना एक्सप्लोसिव और हाईली एक्सोथर्मिक होगा कि वो बॉल जो होगा, ग्लास बॉल जो होगा स्टूडेंट, वो टूट जाएगा। और सीजियम तो अगर आप फर्ज करें एक सीजियम मेटल का पीस पकड़ के आप ऐसे दरिया में फेंकते हैं ना स्टूडेंट, तो क्या होगा, वहां पे भी ऐसे एक ब्लास्ट होगा, धमाका होगा और पानी में आग लगना शुरू हो जाएगी। ठीक है, और वो आग क्यों लगती है कि नॉर्मली देखें पहले ऑक्साइड्स और फिर हाइड्रोक्साइड बनते हैं, तो उसमें जो हाइड्रोजन गैस निकलती है, जब ऑक्साइड्स बनते हैं तो साथ हाइड्रोजन गैस, नॉर्मली हमारे पास जो हाइड्रोक्साइड्स बनते हैं यहां पे तो हाइड्रोजन गैस भी रिलीज हो जाती है। तो वो जो हाइड्रोजन गैस होती है ना स्टूडेंट, उसकी कंबशन स्टार्ट हो जाती है। जब आप मेटल्स अल्कली मेटल्स का वाटर सिलेक्शन करते हैं तो हाइड्रोक्साइड के साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है और इसी हीट की वजह से उसकी कंबशन होती है, जिसकी वजह से हर तरफ क्या हो जाता है, वो आग लग जाती है उस हाइड्रोजन को। तो रिएक्शन ऑफ वाटर में ये बातें स्टूडेंट आपने याद रखनी है। अच्छा, नेक्स्ट स्टूडेंट हम बात करते हैं इनकी रिएक्शन विद हेलोजेंस। अब स्टूडेंट आपको पता है अल्कली मेटल्स और हेलोजेंस का बड़ा ही करीबी ताल्लुक है, और हेलोजेंस में जो चीज हमने डिस्कस करनी है अकॉर्डिंग टू सिलेबस, इनका क्लोरीन से रिएक्शन पढ़ना। तो बड़ी स्टूडेंट सिंपल सी बात है, आपने कोई 1000 दफा रिएक्शन पढ़ लिया होगा कि सोडियम मेटल का रिएक्शन होता है क्लोरीन के साथ, तो हमारे पास NaCl बनता है। तो जब भी हमारे पास अल्कली मेटल्स रिएक्ट करेंगे हेलोजेंस के साथ, मींस ये हमारे पास है अल्कली मेटल, और इसका रिएक्शन स्टूडेंट हम करवाने लगे हैं हेलोजेंस के साथ। हमारे पास हैलाइड सोल्ट्स बनेंगे और ये सोल्ट आयोनिक नेचर के होंगे, बड़ी आसानी से वाटर में सोल्यूबल होते हैं। जितने भी हमारे पास क्लोराइड्स बनते हैं, ब्रोमाइड्स बनते हैं और फ्लोराइड्स। अब इसी के अकॉर्डिंग स्टूडेंट आपको लैटिस एनर्जी पूछी जा सकती है इनकी, और लैटिस एनर्जी में मतलब क्या होगा हमारे पास, लाइक अगर हम बात करते हैं सोडियम फ्लोराइड, हम बात करते हैं पोटाशियम फ्लोराइड, हम बात करते हैं यहां पे सीजियम फ्लोराइड की बात करें, तो स्टूडेंट देखें
जिस कैटाइन का साइज सबसे स्मॉल है, देखें जी ये कैटाइन +1 +1 +1। अब आप दोनों तरफ देखें कि चार्ज नहीं बदल रहा, मैंने एनाइन सेम रख के कैटाइन बदला है, तो लैटिस एनर्जी का जो ताल्लुक होता है, लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज टू साइज रेशियो। चार्ज सेम है, साइज बदल है, जिसका साइज बढ़ता जाएगा लैटिस एनर्जी कम होती जाएगी। तो सबसे हाई लैटिस एनर्जी सोडियम फ्लोराइड की और सबसे लो इसकी होगी। आपको ना बिल्कुल ऐसे ही एमसीक्यूज पूछे जाएंगे एंटी टेस्ट में, या तो एनाइन का साइज चेंज करते जाएंगे लाइक सोडियम फ्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, ठीक है। तो आपने साइज ऑफ कैटाइन और साइज ऑफ एनाइन से इसको आइडेंटिफाई करना, लैटिस एनर्जी किसकी हाई और किसकी लो होगी। और दूसरा आपको बाज दफा चार्ज दे सकते हैं लाइक +1 +2 +3 सेम पीरियड में रहते हुए, ठीक है। इस चीज का आपने ख्याल रखना है रिएक्शन विद हैलोजेंस की अगर हम बात करते हैं तो। और स्टूडेंट अगर हम इन हैलाइड्स की सोलिबिलिटी की बात करते हैं तो इनकी भी सोलिबिलिटी क्या होगी, सोलिबिलिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो स्टूडेंट देखें इन हैलाइड्स की भी सोलिबिलिटी डाउन द ग्रुप बढ़ेगी और इनकी जो हीट ऑफ सोल्यूशन होगी वो स्टूडेंट क्या होगी, वो क्या होगी, पॉजिटिव हीट ऑफ सोल्यूशन होगी। इनकी सब में एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। अब यहां पे हमारे पास एक एक्सेप्शनल केस है, एक्सेप्ट लिथियम क्लोराइड, ठीक है जी। आपको पता है कि लिथियम का पेक्यूलियर बिहेवियर है। अब अल्कली मेटल्स डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करती है नाइट्रोजन के साथ, लेकिन लिथियम डायरेक्टली नाइट्रोजन से रिएक्ट करता है, इसके नाइट्राइड्स बनते हैं, इसके कार्बाइड्स बनते हैं। लिथियम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की फॉर्मेशन में भी पार्टिसिपेट करता है, अल्कली मेटल्स नहीं करती, ठीक है जी। तो बाकी तमाम अल्कली मेटल्स जो होते हैं इनके कार्बोनेट स्टेबल होते हैं, लेकिन लिथियम के जो कार्बोनेट्स होते हैं स्टेबल नहीं होते, डिकम्पोज हो जाते हैं। अल्कली मेटल्स के कार्बोनेट नॉर्मली डिकम्पोज जल्दी नहीं होते। तो स्टूडेंट ये रिएक्शंस थे अल्कली मेटल्स में से हमने बात की है, फर्स्ट ए ग्रुप अल्कली मेटल्स रिएक्शन। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं सेकंड ए ग्रुप एलिमेंट्स की, मीन अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की हम बात करने लगे हैं। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स को। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में स्टूडेंट देखें सबसे पहले हमने बिल्कुल उसी तरह से अल्कली मेटल्स की तरह इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने जो ना मेंशन कर ली है। तो स्टूडेंट देखें जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं और अल्कली मेटल्स इसमें मेजर डिफरेंस स्टूडेंट क्या है, डिफरेंस कोई भी नहीं है, दोनों ही एक जैसी प्रॉपर्टीज रखती हैं, ठीक है। एक की कुछ प्रॉपर्टीज हाई होंगी कुछ लो, लेकिन सेम प्रॉपर्टीज है इनकी। फिर नाम क्यों डिफरेंट है स्टूडेंट, चूंकि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टोनशियम, बेरियम और रेडियम, ये मेटल जमीन में ज्यादा मिकदार में होती हैं। ज्यादातर अगर आप देखें मैग्नीशियम और कैल्शियम जो ना ये जमीन में बहुत ज्यादा मिकदार में मौजूद है मेटल्स, इसलिए हम इनको कहते हैं अर्थ मेटल्स, कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अल्कली और अल्काइन का मतलब जो ना वो स्टूडेंट सेम है। और ये हमारे पास असल में क्या है, सेकंड ए ग्रुप एलिमेंट्स कहलाते हैं, ठीक है जी। सब ग्रुप 2 जो ना 2A के मेंबर्स हैं, ये 6 मेटल्स हमारे पास मौजूद हैं। इनकी देखें स्टूडेंट हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेंशन कर दी है और जनरली हम इसको कहेंगे जी ये NS2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। मींस जैसे से पीरियड नंबर चेंज होगा वैसे वैसे इनका वैलेंस शेल चेंज होता जाएगा और इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसी तरह से देखें 2s2 3s2 4s2 5s2 मींस इनके वैलेंस शेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे। इनका s सब शेल कंप्लीटली फिल्ड होगा, जिसकी वजह से इनकी स्टेबिलिटी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। नो डाउट इनके ऑक्टेट तो कंप्लीट नहीं है, लेकिन जो वैलेंस सब शेल्स है ना इनके वो कंप्लीटली फिल्ड है। तो देखिए जी अब इनमें जो जनरल प्रॉपर्टीज, जो प्रॉपर्टीज हमने फर्स्ट ए ग्रुप अल्कली मेटल्स में डिस्कस की था स्टूडेंट सेम वही है, और मैंने देखा हूं पहले से लिख दी हैं ताकि आपका टाइम जो ना वो सेव हो, वीडियो की लेंथ कम हो और आपका जो टाइम है ना स्टूडेंट वो बड़ा कीमती है। तो देखें सबसे पहले +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है जिनकी फिक्स है, बिल्कुल चेंज नहीं होगी। इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं, ठीक है, जिसकी वजह से इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +2 होगी, ठीक है। और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है मींस इनमें स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग होगी। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से क्या होगा, इनका मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है क्योंकि इसमें 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। जब 2 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शामिल होंगे मेटालिक बॉन्डिंग में तो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये मेटल्स हार्ड होंगी एज कंपेयर टू फर्स्ट ए। फर्स्ट ए ग्रुप की मेटल्स होती हैं स्टूडेंट, उनको तो हम छुरी से भी काट सकते हैं, सिर्फ लिथियम उसमें हार्ड है और इसी वजह से क्या होता है स्टूडेंट ये हार्ड मेटल्स होती हैं। अब देखिए ये स्टूडेंट अल्कलाइन अर्थ मेटल फर्स्ट ए के मुकाबले में कम रिएक्टिव है। क्यों? फर्स्ट ए ग्रुप के आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन था, इनके आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। वैलेंस सबशेल जो ना वो S है जो कि कंप्लीटली फिल्ड है। इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए थोड़ी सी आपको दिक्कत होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, इनकी आयनाइजेशन एनर्जी भी फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट से ज्यादा होगी। अब देखें चूंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स है, दोनों रिलीज हो गए, अब तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा, जिसकी वजह से स्टूडेंट याद रखिएगा
कि अल्कली मेटल्स की सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी हाई होती है, इनकी थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी हाई होगी, क्योंकि तीसरा इलेक्ट्रॉन आप एक स्टेबल शेल से निकाल रहे हैं। उसी तरह से देखें, जैसे अल्कली मेटल्स गुड रिड्यूसिंग एजेंट है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी मेटल्स हैं, तो इनकी भी स्टूडेंट क्या होगा, ये अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट्स होंगे। जो टिपिकल की मेटल्स की प्रॉपर्टी ना, वो तो सब नहीं शो करनी। फिर देखें, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो पूरे पीरियड में ज्यादा, ये हम कंपेयर कर रहे हैं फर्स्ट ए के साथ। फर्स्ट ए के मुकाबले में इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी सी ज्यादा होगी। नो डाउट मेटल्स हैं, तो अगर हम नॉन मेटल से कंपेयर करेंगे तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम ही होगी। फिर देखिए स्टूडेंट, अब इसमें चूंकि स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग है, तो इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होंगे। ठीक है, किससे हाई होंगे, याद रखिएगा हम कंपैरिजन कर रहे हैं फर्स्ट ए, ठीक है, देन फर्स्ट है। और उसकी रीजन वही है जो स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग है। अब यहां पे एक एक्सेप्शनल केस जो कि मैंने पहले भी डिस्कस किया पीरियोडिक ट्रेंड्स में, जब हमने मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स का पीरियोडिक ट्रेंड डिस्कस किया था, कि मैग्नीशियम मेटल का जो ना वो मेल्टिंग पॉइंट अपने ग्रुप में सबसे कम, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट टॉप टू बॉटम कम होते हैं। टॉप पे मौजूद मेटल्स के मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होते हैं, बॉटम वालों के कम होते हैं, क्योंकि जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम मूव करते हैं स्टूडेंट, तो क्या होता है, मेटल का साइज बढ़ना शुरू हो जाता है, कैटाइन का साइज बढ़ना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी चार्ज डेंसिटी जो ना वो कम होना शुरू हो जाती है, मेटालिक बॉन्डिंग वीक हो जाती है ड्यू टू वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और वीक मेटालिक बॉन्डिंग। अब मैग्नीशियम का मेल्टिंग पॉइंट जो ना अपने ग्रुप में सबसे लोअर, उस रीजन क्या होती है स्टूडेंट, इसकी हेक्सागोनल पैकिंग है। बाकी सबकी जो ना वो क्यूबिक पैकिंग है, बाकी तमाम ग्रुप मेंबर्स क्यूबिक पैकिंग रखते हैं, लेकिन इसकी हेक्सागोनल कोर्स पैकिंग, जिसकी वजह से क्या होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, क्योंकि हेक्सागोनल पैकिंग जो ना एज कंपेयर टू क्यूबिक स्टूडेंट लूज होती है, याद रखिएगा। फिर देखें कि जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो फर्स्ट ए के मुकाबले में ज्यादा होगी। रीजन क्या है, हाई चार्ज डेंसिटी। फर्स्ट ए ग्रुप मेटल जो है उन पे +1 चार्ज है, यहाँ +2 चार्ज, जिसकी वजह से इनकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी। मींस जब इनको आप वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो इससे निकलने वाली जो एनर्जी होगी वो ज्यादा होगी। और मैंने यहाँ मेंशन कर दिया कि हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो चार्ज टू साइज रेशियो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। स्टूडेंट, हाइड्रेशन एनर्जी और लैटिस एनर्जी दोनों में यही चीज है, चार्ज टू साइज रेशियो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मीन चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। फिर स्टूडेंट, एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जिसको हम बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप बोलते हैं। सेकंड ए ग्रुप मतलब जो हमारे पास मेटल्स होती हैं डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं। डायगोनल का मतलब होता है इंक्लाइंड, तिरछा। ठीक है जी। तो इसमें क्या होता है, आपने पढ़ा है कि हर ग्रुप मेंबर का ना, जैसे कि लिथियम अपने ग्रुप में सबसे पहला मेंबर है, इसका पेक्यूलियर बिहेवियर है। इसी तरह बेरिलियम का पढ़ा आपने, बोरोन का पढ़ा, कार्बन का पढ़ा, नाइट्रोजन का पढ़ा। हर ग्रुप में जो फर्स्ट मेंबर है ना, उसका बिहेवियर सबसे डिफरेंट है। डायगोनल का मतलब क्या होगा, इनकी प्रॉपर्टीज रिजेंबल करेंगी इस तरह से, जैसे कि लिथियम की कुछ प्रॉपर्टीज रिजेंबल करेंगे मैग्नीशियम के साथ, बेरिलियम की एल्यूमिनियम, बोरोन की सिलिकॉन, कार्बन की फास्फोरस। इस रिलेशनशिप को स्टूडेंट हम बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप बोलते हैं। और बोरोन के बारे में भी हम पढ़ते भी हैं पी ब्लॉक में जाके। बोरोन स्टूडेंट +3 और -3 दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, लेकिन एल्यूमिनियम सिर्फ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। और थर्ड ए ग्रुप में अगर हम पी ब्लॉक की बात करें तो बोरोन वाहिद एलिमेंट है इस पूरे ग्रुप में, थर्ड ए में बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम में, जो कि नॉन मेटल है। बाकी सारे एलिमेंट्स क्या है यहाँ पे, मेटल्स हैं। एल्यूमिनियम को देखें, एक बड़ी ही अच्छी मेटल है, ठीक है, जैसे कि हमारे पास फर्स्ट और सेकंड ए ग्रुप की मेटल्स हैं, इसकी प्रॉपर्टीज भी कुछ वैसी ही होती हैं। लेकिन देखिए इस ग्रुप का सबसे फर्स्ट मेंबर कौन है, बोरोन। जैसे लिथियम का बिहेवियर अपने बाकी ग्रुप मेंबर सबसे डिफरेंट है, ठीक है। तो डायगोनल रिलेशनशिप का मतलब होता है ये इंक्लाइंड प्रॉपर्टीज रिजेंबल करते हैं कुछ हद तक, सारी तो स्टूडेंट नहीं होंगी, कुछ हद तक रिजेंबल करेंगे। इस रिलेशनशिप को हम कहते हैं डायगोनल रिलेशनशिप होगा। मींस अब आपका एमसीक्यू से आ सकता है, लिथियम इज डायगोनल टू सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, तो मैग्नीशियम टिक करेंगे आप। बेरिलियम इज डायगोनल, हैविंग अ डायगोनल रिलेशनशिप विद सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन, तो आप एल्यूमिनियम को टिक करेंगे। ये स्टूडेंट कुछ जनरल प्रॉपर्टीज थे जो हमने डिस्कस की। अब रिएक्शन पढ़ते हैं स्टूडेंट, जैसे हम एल्कली मेटल्स के रिएक्शन पढ़े वैसे इसके पढ़ने हैं। तो रिएक्शंस में देखें स्टूडेंट, सबसे पहला रिएक्शन इसका पढ़ रहे हैं हम ऑक्सीजन के साथ। तो स्टूडेंट इसमें देखें जनरल रिएक्शन लिखूंगा, ये मेटल है हमारे पास, ठीक है, इनका रिएक्शन होगा ऑक्सीजन के साथ। अब स्टूडेंट याद रखिएगा, अल्कली मेटल्स बहुत रिएक्टिव थी, वो नॉर्मल टेम्परेचर पर रिएक्ट कर जाती हैं, ठीक है, और इवन के टेम्परेचर कम भी होगा तब भी रिएक्ट करेंगे। लेकिन यहां पे स्टूडेंट क्या होता है, आपको हीट करना पड़ता है, और हमारे पास स्टूडेंट यहां पे क्या बनेंगे, मेटल ऑक्साइड्स बनेंगे। अब देखें जो हमारे पास मेटल ऑक्साइड बनेंगे उसमें अगर हम बात करते हैं, मैं यहीं पे 3 ऑक्साइड्स की बात कर देता हूं। एक है जी बेरिलियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। इन तीनों के बने नॉर्मल ऑक्साइड, इन तीनों के बने नॉर्मल ऑक्साइड। अब याद रखिएगा जो बेरिलियम का ऑक्साइड है ना स्टूडेंट, ये है एम्फोटेरिक है,
ठीक है, इसका ऑक्साइड क्या है, एम्फोटेरिक इन नेचर है, मींस ये एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करता है। और ये दोनों स्टूडेंट जो ऑक्साइड है, पहली बात तो ये नॉर्मल है, कलरलेस होंगे। दूसरी बात स्टूडेंट ये क्या होंगे, ये बेसिक ऑक्साइड होंगे। आपको पता है मेटल्स के ऑक्साइड बेसिक इन नेचर के होंगे। अच्छा, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। अब स्टूडेंट जो स्ट्रोंशियम और बेरियम हमारे पास मौजूद हैं, इनके बनेंगे परऑक्साइड्स। ठीक है जी, इनके हमारे पास बनेंगे परऑक्साइड्स बनेंगे। और वही स्टूडेंट फिर से बात, इनकी जो ऑक्साइड की सोलिबिलिटी है इंक्रीज डाउन द ग्रुप। ठीक है जी, सोलिबिलिटी इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। ये बात स्टूडेंट याद रखिएगा कि सोलिबिलिटी मैं बार बार बता रहा हूं स्टूडेंट, डिपेंड किस पे करती है, लैटिस एनर्जी पे। टॉप टू बॉटम मूव करेंगे, कैटायन का साइज बढ़ेगा, लैटिस एनर्जी कम होगी, सोलिबिलिटी बढ़ती जाएगी, सिंपल सी बात है। और इनके फर्स्ट ग्रुप जो मेंबर्स हैं ना, कि सारे कंपाउंड सॉल्युबल्स होते हैं। ये मैं आपके साथ ना एक टेबल शेयर कर रहा हूं, इस टेबल को आप देखें। इस टेबल को देख के आपकी सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स है ना रिजॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि इसमें देखें तमाम कंपाउंड्स जो हमारे पास मेटल्स हैं, इन मेटल्स के जो बनने वाले कंपाउंड्स हैं उनकी सॉल्युबिलिटीज मेंशन की हैं, कौन सॉल्युबल है, कौन इनसॉल्युबल है, कौन पार्शली सॉल्युबल है। तो ये मेरे ख्याल से टेबल आपके लिए बड़ा हेल्पफुल होगा। सेकंड ग्रुप मेटल जब वाटर के साथ स्टूडेंट रिएक्ट करेंगी तो सिंपल देखें हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास है एक मेटल, उसका रिएक्शन होना है वाटर के साथ, बनने वाली प्रोडक्ट हमारे पास स्टूडेंट उसी तरह से मेटल हाइड्रोक्साइड होंगे, लेकिन यहां मेटल +2 चार्ज होगा। लेकिन यहां पे चंद एक बातें बड़ी इंपॉर्टेंट। सबसे पहली बात स्टूडेंट देखें, हमारे पास मौजूद है बेरिलियम, इसका रिएक्शन आप करवा दें वाटर के साथ। ठीक है, अब आप क्या करें, आप बेरिलियम मेटल को रेड हॉट, इसे बहुत ज्यादा गर्म कर दें, तो भी स्टूडेंट रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। वजह क्या है स्टूडेंट, वजह क्या है, वजह यह है कि बेरिलियम जो है, इस पे बेरिलियम ऑक्साइड की एक लेयर बन जाती है जो इतनी हार्ड होती है कि उसको तोड़ना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, इसलिए बेरिलियम मेटल वाटर से रिएक्ट नहीं करता। ठीक है, बेरिलियम के बाद हम बात करते हैं जी मैग्नीशियम की बात करते हैं। ये है जी मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का अगर आपने वाटर के साथ रिएक्शन करना है ना स्टूडेंट, तो यहां पे भी आपको हाई टेम्परेचर रिक्वायर है स्टूडेंट। ठीक है, लाइक आपको 100 डिग्री सेल्सियस के साथ या आप कह लें स्टीम के साथ रिएक्ट करेंगे और हमारे पास मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड प्रोडक्ट बनेगी। इसी तरह स्टूडेंट देखें हमारे पास ये जो बेरिलियम के बाद मैग्नीशियम है, फिर कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है, बेरियम है। ठीक है, ये क्या करेंगे, ये रिएक्ट करेंगे वाटर के साथ, रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर। ठीक है जी, यानी कि ये आपको पता है डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी बढ़ती है, और रिएक्टिविटी बढ़ने से क्या होगा, फिर इनकी रिएक्टिविटी जब बढ़ेगी तो ये फिर ठंडे पानी के साथ या रूम टेम्परेचर पे भी रिएक्ट कर देंगे, लेकिन शुरू के मेटल्स की रिएक्टिविटी कम है। तो स्टूडेंट कोई इसमें खास बात नहीं, सिंपल देखें हाइड्रोक्साइड बन रहे हैं, और फिर वही जो हाइड्रोक्साइड होंगी इनकी सॉल्युबिलिटीज भी जो है ना डाउन द ग्रुप बढ़ती जाएंगी। फिर स्टूडेंट हमारे पास रिएक्शन है जी, रिएक्शन विद हैलोजेंस, रिएक्शन विद हैलोजेंस। और हैलोजेंस में स्टूडेंट देखें हमने बात करनी है स्पेशली क्लोरीन की। ठीक है, और फिर वही स्टूडेंट सिंपल सी बात, हमारे पास एक मेटल मौजूद है, इसका रिएक्शन होगा हैलोजन के साथ, हमारे पास बन जाएंगे मेटल हैलाइड्स। हमने चूंकि क्लोराइड्स की बात की तो स्टूडेंट देखें हमारे पास लाइक बेरिलियम क्लोराइड है, हमारे पास मैग्नीशियम क्लोराइड एंड सो ऑन, हमारे पास कंपाउंड्स बनेंगे। और स्टूडेंट पी ब्लॉक जो हमने डिस्कस करना ना, एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक में ऐसा कोई खास बातें हैं नहीं जो हमने डिस्कस करनी है। पी ब्लॉक में स्टूडेंट सिर्फ पता क्या है हमारे पास, वो है रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम है जो हमने डिस्कस करने हैं। और एल्यूमिनियम के रिएक्शन में अगर हम देखें ना, तो देखें इसका जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन है यानी कि एयर के साथ, तो स्टूडेंट देखें Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है। ठीक है, इसका रिएक्शन अगर आप करवाते हैं क्लोरीन के साथ, तो हमारे पास एल्यूमिनियम क्लोराइड बन जाएगा। मतलब इसके बड़े आसान से रिएक्शन विद एयर है, उसमें मतलब ऑक्सीजन की हम बात करते हैं तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है। रिएक्शन विद इसका हैलोजेंस, उसमें क्लोरीन की बात करें तो एल्यूमिनियम क्लोराइड बनेगा। इसी तरह स्टूडेंट अगर हम बात करते हैं वाटर के साथ इसके रिएक्शन की बात करते हैं, तो मतलब इसमें देखें हमारे पास एल्यूमिनियम
हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। तो इसी तरह के रिएक्शंस हमने डिस्कस करने थे एल्यूमिनियम के, और ऑलरेडी मैं बता चुका हूं बोरोन के बारे में। थर्ड ग्रुप में हमारे पास जो बोरोन है स्टूडेंट, ये ओनली एलिमेंट है थर्ड ग्रुप का जो कि नॉन मेटल है, और ये +3 और -3 दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ बॉन्डिंग, मीन किस एलिमेंट के साथ जो है इसका बॉन्ड बना हुआ है। तो स्टूडेंट ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स का, मीन ये यूनिट हम कंप्लीट कर चुके हैं। और स्टूडेंट इसको हमने 3 हिस्सों में कंप्लीट किया। पहले हिस्से में हमने पीरियोडिक टेबल की बात की, दूसरे हिस्से में हमने पीरियोडिक ट्रेंड्स को डिस्कस किया। और स्टूडेंट जो अभी हमने डिस्कस किया, आज का टॉपिक डिस्कस किया, इसमें हमने एस ब्लॉक एलिमेंट में फर्स्ट ए और सेकंड ए को डिटेल से डिस्कस किया है। पी ब्लॉक एलिमेंट में ऐसा कुछ ज्यादा बातें थी नहीं, रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम वो मैंने आपको बता दिए। बाकी स्टूडेंट इसके जो रिएक्शन फर्दर हैं आप देख सकते हैं कि रिएक्शन बुक में किस तरह से लिखे हैं, इसके यूजेस आप पढ़ सकते हैं। वो ऐसा को ऐसी बातें नहीं जो आपको समझाई जाए, वो सिर्फ रीडिंग से ताल्लुक रखती हैं। तो स्टूडेंट अपना बहुत सारा ख्याल रखें, बहुत अच्छे से तैयारी करें अपने एंटी टेस्ट की, क्योंकि ये स्टूडेंट एक दौड़ है, एक रेस है। और पूरी दुनिया में स्टूडेंट आप देखें जहां पे भी स्टूडेंट या लोग कोई भी किसी भी अच्छी जगह पे किसी भी बड़े ओहदे पे जाना चाहते हैं, तो स्टूडेंट वहां पे कंपटीशन है, दौड़ है। तो ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे लाखों स्टूडेंट जो है एमडी का टेस्ट जो है ना वो देने जा रहे हैं तो पता नहीं मेरा एडमिशन होगा या नहीं। स्टूडेंट हमेशा पॉजिटिव रहना है आपने, ठीक है, स्ट्रगल करनी है, हार्ड वर्क करना है आपने, और इंशाल्लाह एक दिन जो है ना वो आप अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। तो स्टूडेंट अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।